तो होगा ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, और बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है इसमें कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करेगा। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर ये इमरान खान समझता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप करेगा, हम्म। तो फिर या उससे करवाना है हमने, या करेगा या करवाना है, तो फिर इट मेक सेंस कि अभी प्रेशर डाला जाए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो कोई थोड़ा बहुत ट्वीट शीट्स कर दे, और जब वो जनवरी में आएगा तो फिर उस वक्त तक इतना बिल्डअप कर दिया जाए प्रेशर हम्म। कि डोनाल्ड ट्रंप डिमांड करे। ये दो डायमेंशंस हैं गोइंग फॉरवर्ड। जी। अच्छा, अब तो उससे उस सिलसिले में खान साहब फिर यहाँ किस किस्म का कार्रवाई करेंगे जिसके साथ प्रेशर बिल्डअप होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ना हो कि वो ट्वीट करे, या इसके बाद जब वो आए पावर में तो डिमांड करे। हम्म। ओके। हम्म। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई यूएसए ने तो बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हैं, और डोनेशंस भी दी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट भी किया है। तो पीटीआई के अलावा भी वहां तो अमेरिका में तो 80-90% जो प्रोफेशनल लोग हैं, दे ऑल सपोर्ट इमरान खान, एंड दे बीन लॉबिंग अमेरिकन कांग्रेस। आपने देख ही लिया, काफी सक्सेसफुली देव डन अ ग्रेट जॉब फॉर जी इमरान खान। जी जी। अच्छा, अब बात यह है कि आई थिंक खान साहब ये यकीन रखते हैं इस बात पे हम्म। कि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ करनी है और इंटरनेशनल अटेंशन कराना है, और ऐसी चीजें होनी चाहिए पाकिस्तान में जिससे इंटरनेशनल मीडिया जो है थोड़ा बहुत फिर पाकिस्तान पे फोकस करे। हम्म। तो इसलिए वो पीछे नहीं हट रहे, हम्म। इसलिए वो कह रहे हैं कि कैरी ऑन, कुछ ना कुछ करो, कीप कीप स्टे इन द न्यूज। अच्छा, अब मसला ये है कि पार्टी थक गई है, पार्टी के अंदर डिविजन्स हैं, काफी क्रैकडाउन हुए हैं, और लोगों ने पैसे भी खर्च किए हैं, और वो और पैसे भी नहीं खर्च करना चाह रहे, और जितने लीडर्स हैं उतनी स्प्लिट फैक्शंस बन चुके हैं पार्टी के अंदर। अभी आपने कहा कि एक तरफ फलीमा है, दूसरी तरफ गड्ढापुर साहब हैं, जी। फिर तीसरी तरफ और वो वकील हुजरात हैं, एंड सो ऑन। तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं पार्टी के अंदर, जी। और कोई इत्तेफाक नहीं है, और मोटिवेशन नहीं है। अब खान साहब और उनके ये लोग जो कह रहे हैं कि डिमांड करवाना है, दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट द पार्टी एंड इट्स लीडर्स, मगर पार्टी एंड इट्स लीडर्स जो है वो थक चुके हैं। काफी अरसे से ये चल रहा है ना, और सो देयर इज दिस कशमकश गोइंग ऑन, एंड खान इज इंसिस्टिंग कि आप ये करें ताकि कुछ ना कुछ अटेंशन रहे, ये ना हो कि बिल्कुल ही ठप हो जाए और फिर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट भी ना करे, और जब आए तो कोई प्रेशर ना हो। सो आई थिंक खान की स्ट्रेटजी ये है कि 5,000 बंदा भी आता है तो आए, 2,000 बंदा भी आता है तो आए, लड़ाई झगड़े हों, कोई डेड बॉडीज मिल जाएं, कोई पुलिस का तशद्दुद हो जाए, कोई कुछ ना कुछ हो ताकि इट स्टेज इन द न्यूज। अच्छा। एंड हमारे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, दे कैन कंटिन्यू टू अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप। तो आई थिंक दैट इज द स्ट्रेटजी दैट खान इज वर्किंग ऑन। और मैं जाते जाते कह दूं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें एक ईमेल डाली है, उन्होंने कहा नजम सेठी एक किताब है उसको पढ़ो। मैंने कहा अच्छा, कौन सी किताब है? तो उन्होंने कहा जी किताब का नाम है फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, और वो किताब जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी ने पढ़ के उसकी छोटी समरी बना के खान साहब को दे दी है। उसका सब टाइटल है कि पीसफुल रेजिस्टेंस के साथ कैसे आप डिक्टेटरशिप को अटैक कर सकते हैं और अंडरमाइन कर सकते हैं। और वो बड़ी पॉपुलर किताब है, उसकी बड़ी एडिशंस निकली हैं। उसका जो ऑथर है उसका मैन कॉल्ड जीन शार्प। ओके। तो अब वो किताब मैंने ऑर्डर की है, मैंने कहा पढ़ ही लेते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि खान साहब अब के किसी ने वो सारा कुछ लॉबी वाले ने किसी ने बताया इनको, लॉबिंग फर्म ने, कि वो आप पॉलिसी फॉलो करें ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ टू कंटिन्यू रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। कल मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ के उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताऊं वो क्या है, बट इट्स वर्थ लुकिंग एट। I certainly will look at it. So we'll know Khan Saab's strategy from that book. If this friend of mine is correct, कि उसने तो बिल्कुल वही कर रहा है जो इस किताब में लिखा है।
अच्छा सेठी साहब, आप किताब पढ़ेंगे, इमरान खान साहब नविश्ता दीवार पढ़ रहे हैं और कुछ उनके पेश नज़र ज़रूर है कि उन्हें पता है बाहर पार्टी जो है वो उसके अंदर इतने धड़े हैं, इतना इख्तलाफ राय है, तकसीम है पार्टी, और तैयारी भी नहीं है। 2 हफ्तों के अंदर कन्वेंशंस और कॉर्नर मीटिंग्स के बगैर किस नौइयत की तैयारी होगी, वो भी तब जब आपकी पहले डी चौक की कॉल और लाहौर का जलसा फ्लॉप हो गया। अली अमीन गंडापुर साहब कितनी देर तक गायब रहे, इसके बावजूद उनका कॉल देना तो ये जाहिर करता है कि वो कुछ ऐसा भांप रहे हैं जिसकी तरफ आपने भरपूर इशारा किया, आपने उसका इहाता कर दिया कि उनको क्या नजर आ रहा है। बट डू यू थिंक कि वो जो डील थी वो नाकाम हो चुकी है, जिसका मैंडेट दिया गया था अलीमा खान को या अली अमीन गंडापुर साहब को, और इमरान खान साहब कुछ और ही देख रहे हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल है, लगता मुझे ऐसे ही है कि जो ऑफर किया गया था ये डिलीवरी नहीं कर सके। ना गंडापुर साहब डिलीवर कर सके हैं, ना अलीमा खान डिलीवर कर सकी है, ना कोई और, मेरा ख्याल है। और अभी आपने देखा उनके जो वकील साहब हैं फैसल चौधरी, उन्होंने भी आके यही कहा, और अलीमा ने 2-3 दिन पहले मेरा ख्याल कहा था कि सड़कों की, इमरान खान कह रहा सड़कों के ऊपर फैसले होंगे। ठीक है ना, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। अब तो ये आप वाली बात सही है कि पार्टी के जो लीडर्स हैं दे आर नॉट कीन कि फिर से एक दफा कोशिश की जाए। वो मतलब है कि सिंध के अंदर खान साहब ने कहा आप वहीं करें जो कुछ करना है, उनको पता किसी ने नहीं आना। पंजाब में उन्होंने कहा कि आओ आओ केपी चलो, जाके वहां से इकट्ठे होके तो आप आओ। मेरा ख्याल है बंडापुर साहब का चारा कोई नहीं, वो फिर ड्रामा तो करेंगे ही। खान साहब इंसिस्ट कर रहे हैं तो ड्रामा तो होगा। हाँ। अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि क्या खान साहब के जो मकासद है उसको ये हुकूमत पूरा करती है कि नहीं। क्या तशद्दुद ऐसा होता है जिसके साथ बहुत बड़ी कोई खबर बन जाती है। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो ये कि खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के लिए, उनके लिए कोई अच्छी खबर भी है। वो खबर मैं दे दूं आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो उम्मीद की किरण नजर आए, बताएं। हाँ, वो ये है कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ काम भी किया है पुराने जमाने में, और ही इज एन एक्सपर्ट ऑन द मिडल ईस्ट एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। उनका नाम है वली नसर। अच्छा। उनकी किताबें भी हैं, बड़े ही क्वाइट ए बिग एक्सपर्ट। वो किसी डायलॉग के लिए आए हुए हैं यहाँ। मगर मेरी चिड़िया की खबर ये है कि मैं तो लंदन में बैठा हूँ तो मेरी तो मुलाकात नहीं हुई। मैं वली को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मुझे अभी खबर मिली है, इसलिए मैं अभी वली से मेरी बात नहीं हुई। मगर मैं समझता हूँ कि उनकी बात में वजन होता है। अब जो मैं कहने वाला हूँ ये इससे पीटीआई वाले बड़े खुश हो जाएंगे। वो ये है कि वली नसर साहब का ये ख्याल है, वली नसर साहब का ये ख्याल है कि ट्रंप साहब जो है वो इमरान खान के लिए जरूर कोई ना कुछ करेंगे। उनका ये ख्याल है कि वली नसर साहब का ये ख्याल है कि ट्रंप साहब बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए कुछ करेंगे। और उनका ये ख्याल है कि हमारी पावर्स दैट बी जो हैं उनको इस बात का इल्म है या आगाह कर दिया गया है वाया यूजुअल सोर्सेस। अच्छा। और वो काफी सोच में पड़े हुए हैं कि अगर प्रेशर आता है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा। वो जो मैं कह रहा हूँ ना डिमांड वाली अप्रोच जो खान साहब समझते हैं, मेरा ख्याल है ये बातें खान साहब तक पहुंची हुई हैं, इसीलिए वो इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं। और इसकी वजाहत जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वली नसर ने की है। और यहाँ तक बात ये है कि इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से पहले खान साहब को वो चाहते हैं हमारे लोग कि वो उसको भाई लोग कि वो उसको सजा दे दे, ताकि बाद में ये कह सके जी वो तो अदालतों ने सजा दी नहीं, हम क्या कर सकते हैं।